जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे यदि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी से आपको क्या क्या करना होगा। कैसे एक व्यक्ति जो है सफल हो जाता है, सफलता प्राप्त कर लेता है, और कैसे एक व्यक्ति असफल हो जाता है, इन्हीं सभी बातों को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप देखिए शुरू से लेकर अंत तक और इस पर अमल करने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, ध्यान से समझना है। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको कि अपने आप को पहचानो और एक लक्ष्य निर्धारित करो। सबसे पहला यही होगा जिम्मेदारी कि आप अपने आप को पहचानो कि हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है, हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ठीक है। उन अच्छाइयों को हम ज़्यादा और भी विकास करेंगे और जो बुराइयां हैं उसको धीरे धीरे ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना होगा कि हमारे अंदर क्या मतलब कि अच्छाइयां हैं, उसके प्रति काम करना होगा और एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मान के किसी व्यक्ति का क्या होता है, कोई सब्जेक्ट हो गया, जैसे किसी का मैथ मजबूत होता है, किसी का विज्ञान मजबूत होता है, साइंस मजबूत होता है, ठीक है, किसी का आर्ट्स मजबूत होता है। तो देखना है कि हमारा किस में ज़्यादा मन लग रहा है, किस में दिलचस्पी ज़्यादा है हमारा, उसी के हिसाब से क्या करना होगा, लक्ष्य भी निर्धारित करना होगा, ठीक है। तब जाके आप उसके प्रति काम करेंगे तो आपका मन भी रहेगा कि नहीं, हमको इस चीज़ पढ़ने, यह सब्जेक्ट पढ़ने में हमको मज़ा आता है और इसको हम अच्छा से पढ़ सकते हैं। और उसी तरह टारगेट भी निर्धारित करना है। जैसे यदि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको बायोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है तो आप डॉक्टर बनिए, ठीक है। यदि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ बनकर आप इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको सोचना होगा कि हमको क्या बनना है, ठीक है। और एक टारगेट निर्धारित कर लेना होगा कि हमें इस टारगेट के हिसाब से हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको अपनाना है और इसी के हिसाब से हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, पहला यह हो गया, अपने आप को पहचानना होगा और एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, ठीक है। और विश्वास होना चाहिए अपने आप पर, क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बहुत ऐसा व्यक्ति है जिसको विश्वास नहीं हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता है? अगर चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात हो गया क्या कि विश्वास होना ज़रूरी है। अपने आप को पहचानो और अपने आप पर क्या करो, विश्वास रखो, ठीक है। तो पहला काम ये होगा। दूसरा क्या है, अपने माता पिता और शिक्षकों का कहना माने और उनका सम्मान करें। जो भी तुम्हारे माता पिता है, ठीक है, और शिक्षक है, उनका हमेशा कहना मानो, ठीक है, और हमेशा उनका सम्मान करो। क्यों? क्योंकि देखो, दुनिया में प्रत्येक आदमी जो है, जो भी बच्चा है, ठीक है, उसका माँ और पिता चाहता है क्या कि हमारा बच्चा क्या हो, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, ठीक है। वो सोचता है कि हमारा बच्चा क्या हो गया, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और हमारा नाम रोशन करे, यही उसका ख्वाहिश होता है। यदि वह पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाएगा तो हमारा टेंशन दूर हो जाएगा, यही सोचता है। और उसके लिए शुरू से ही तुम्हारे ऊपर ध्यान देता है, ठीक है, तुम्हारे हर एक खर्चे को उठाता है, ठीक है। एक माता पिता क्या करता है, वो बच्चे के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि बाहर जाता है कमाने के लिए, बाहर में नहीं हो रहा तो विदेश तक चला जाता है। विदेश जाते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा तो क्या होगा, हम अपने बच्चे को पालन पोषण सही से कर पाएंगे। इतना काम करता है, बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाता है कि तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में कुछ कमी नहीं रहने देता है, ठीक है। तो तुम्हारा भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए इतना पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम भी उनके लिए कुछ करें, ठीक है। तो ये क्या करना होगा उसके लिए, तो ध्यान लगा कर पढ़ना होगा, ठीक है। अपने आप को पहचानना होगा, ध्यान लगा कर पढ़िए उसको, और कभी नाखुश मत कीजिए अपने माता पिता को, ठीक है। तो ये होता है। आजकल देखते हैं कितना लड़के और लड़कियां, ठीक है, बहक जाते हैं और आपस में मतलब एक दूसरे से बातें करते करते कहीं दूर भाग जाते हैं। तो नुकसान किसका कर रहा है, पहले ये समझना है। वो नुकसान कर किसका रहा है, वो अपने आप का नुकसान कर रहा है। इतना मेहनत से क्या किया है, उसका माता पिता पाल पोस कर बड़ा किया है, शुरू से लेकर हर एक चीज़ों को ख्याल से पूरा गौर से देखा, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है उनका। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो कोई मिल जाता है उसको, ठीक है,
और वो कहता है कि हम ये करेंगे तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, 2-4 बातें ऐसा बोलता है और उस पर विश्वास कर लेता है, कोई भी व्यक्ति हो, लड़का या लड़की, और विश्वास करके क्या कर देता है, वो गलत कदम उठा लेता है। लेकिन सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो ये काम कर लेता है, गलत काम उठाता है, गलत संगत में पढ़कर वो बिगड़ जाता है। तो सोचिए कि वो उसके माँ पिता पर क्या बीतता होगा, वो कितना रोता होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे क्या हो, तुम्हारा इंसल्टिंग, ठीक है, बदनामी हो, माता पिता के नज़रों में तुम गिर सको। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, माँ बाप तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो तुम्हारा भी जिम्मेदारी बनता है कि कुछ ना कुछ उनके लिए करें। तो पहला ये हो, अपने माता पिता और शिक्षकों का कहना माने और उनका सम्मान करें। हमेशा उनका कहना मानना चाहिए। वो कभी तुम्हारे भलाई के लिए ही कुछ बोलता है, गाली दे रहा है या कुछ मार भी रहा है तुम्हें, किसके लिए, तुम्हारे लिए मारता है। सोचना है निगेटिव उसका नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि आखिर ये हमारे जो माता पिता हमको क्यों गाली दिए है, क्यों हमको मारे हैं आज, वो सोचना है। ठीक पॉजिटिव में सोचेंगे ना, तब समझ में आया कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। शिक्षक है, टीचर्स है, माता पिता क्या होता है, किसी भी बच्चे का पहला गुरु होता है। उसके बाद जो स्थान आता है एक टीचर्स का आता है, शिक्षक का। शिक्षक का भी यही लक्ष्य होता है, उसका भी यही लक्ष्य होता है कि उसका बच्चा क्या हो, पढ़ लिख कर अच्छा नंबर लाए। अच्छा नंबर लाएगा तो टीचर का नाम भी होगा और क्या करेगा, वो बहुत खुश होगा। टीचर्स भी बहुत खुश होते हैं उस बच्चे से जो अच्छे से पढ़ता है, तैयारी करके लाता है, और घर से जो भी होमवर्क देते हैं अगर वो बना के ला रहा है तो सही है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जो बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, उसको पीटा भी जाता है, छड़ी से पीटा भी जाता है। तो उसके लिए घबराना नहीं है। अगर आप पिटा रहे हैं तो तुम अपने लिए पिटा रहे हो। ठीक है, तुमको टीचर्स अगर मारते हैं, कोई भी टीचर्स हो, अगर तुमको पीट रहे हैं तो समझना है ये हमारे लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी टीचर चाहता है कि ये बच्चा जो है पढ़े और अच्छा से कुछ करे, यही भी चाहता है। तो कभी भी उसके अपोजिट में नहीं जाना है टीचर्स के। ठीक है, कभी भी उससे मुंह नहीं लगाना है कि हाँ टीचर्स तुमसे नाराज़ हो जाए। ठीक है, माता पिता हो गया, चाहे टीचर्स हो गए या तुम्हारे बड़े भाई हो गए, ठीक है, जो भी कुछ करते हैं वो तुम्हारे लिए ही करते हैं। तो हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है, तो उनके कभी अपोजिट नहीं जाना, उससे कभी बहस नहीं लगाना है। टीचर्स हो गया, माता पिता के, कभी बहस उनसे नहीं लगा। ठीक है, तो ये हुआ। तो उनका सम्मान करें और उनका सम्मान भी करना ज़रूरी है। अपने माता पिता और शिक्षकों का कहना माने और उनका सम्मान करें। हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। इतना कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो हमेशा उनका सम्मान करें। ठीक है, ये हुआ। अब जो है तीसरा जो है, दूसरों से तुलना ना करें। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी भी तुलना मत कीजिए दूसरों से। ठीक है, कोई कोई बच्चा सोचता है, कहते देखो ना वो डॉक्टर बन गया तो हम भी डॉक्टर बनेंगे। ऐसा नहीं है, जिसमें जिसको जो इंटरेस्ट है वही काम करो। ठीक है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टरी के हिसाब से ही पढ़ाई करें। ठीक है, देख के तुलना नहीं करना कि वो आज देख लो प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, वो प्रधानमंत्री तो हम भी प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तुलना कभी नहीं करो कि हम वो कर रहा है तो हम भी वही करेंगे। अपने आप से सोचो कि हम किस में इंटरेस्टेड है और क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से उस पर काम करें। ठीक है, उसी के हिसाब से पढ़ाई भी करें। ठीक है, तो ये हुआ, दूसरों से तुलना कभी ना करें। अगला जो है राज है सफलता का, वो है लोगों के निंदा पर ध्यान न दें। लोगों के निंदा मतलब क्या हुआ, लोग जब तुम्हारा बुराई करता है तो उस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों का काम ही है, हर एक कोई भी अच्छा इंसान होता है या ख़राब भी होता है, सब चाहता है क्या कि वो हमारे नज़र से थोड़ा नीचे रहे, तो वह बुराई करता है, पीठ पीछे कभी कभी बुराई करता है, तो उस पर कभी ध्यान देना नहीं है। ठीक है, तुम अपने बारे में सिर्फ सोचना है। लोगों के अगर बारे में सोचेंगे तो हो गया, तुम वहीं से डिस्ट्रॉय होने लगोगे, बर्बाद होने लगोगे। तो अपने आप में सोचो कि हम क्या, हम अगर सही है तो समझ लेना है कि दुनिया सही। ठीक है, तो ये हुआ लोगों की निंदा। अगर लोग तुम्हारा बुराई करें तो उनकी बातों को गौर से ध्यान से नहीं सुनना, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। ठीक, जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो वो हर पछता के तुम वो बुराई करना बंद कर देगा। तो ये होता है सफलता में, निंदा पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। पांचवा क्या है, अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतें। ईमानदारी, हमेशा ईमानदार रहे।
अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें, धोखा नहीं देना है, माता पिता को कभी धोखा नहीं देना है, धोखा देकर पढ़ाई नहीं करना है। अगर पढ़ने के लिए मान गए आप किस शहर में गए हुए हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, कहीं भी गए हुए हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे पढ़ाई ही करना है सिर्फ, धोखा कभी गार्जियन को नहीं देना है, ठीक है। पढ़ाई करने गए हैं तो पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, ठीक है। अपने काम के प्रति क्या करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना चाहिए। जो भी ट्यूशन में हो गया, कोचिंग में हो गया, स्कूल में हो गया, कहीं भी यदि आपको होमवर्क मिल रहा है तो उसको कंप्लीट करो ईमानदारी से और जाके टीचर्स को सुनाओ उसको, ठीक है। तो टीचर सुनेंगे तो टीचर्स भी क्या करेंगे, खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहिए, तब जाके सफलता मिलने वाली है। नहीं तो ये दुनिया इतनी भीड़ भाड़ के इलाके में अगर तुम ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो कभी सफलता नसीब नहीं होने वाली। तो सोचना है अपने आप से, ठीक है, कि हम किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं। तुम अच्छे बुरे में सब फर्क जान रहे हो तुम, क्योंकि हम क्या करेंगे तो क्या बन सकते हैं ये सभी जान रहे हो। तो अपने आप से सोचना है और उसके प्रति ईमानदारी बरतना है और ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुआ सफलता का 5वां राज। अब अगला राज क्या है, लास्ट, व्यर्थ में समय न गवाए। ये भी होता है, व्यर्थ में समय कभी गंवाना नहीं है, ठीक है। कोई क्या है, दिन भर खेल रहा है कोई बच्चा, ठीक है, पूरा दिन भर खेलते रहता है। फ्री फायर ऐसा गेम है जिसमें बच्चा क्या करता है, दिन भर खेल लेगा, रात भर भी खेलेगा तो उसको मन नहीं भरता है, ऐसा फ्री फायर गेम है। तो उस पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। अगर अपने आप को सफल इंसान बनाना चाहते हैं तो उन सभी को थोड़ा इग्नोर करके चलना है। हाँ, खेलिए, खेलना भी ज़रूरी है, ठीक है। जो भी इंसान है उसको खेलना भी ज़रूरी है। खेलना भी क्या है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन हाँ, इस तरह पूरे खेल में ही गुम हो जाना ये गलत है, ठीक है। खेलिए, समय निकाल के खेलिए, 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा खेलिए। उसके बाद अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए कि हमको क्या बनना है और उसके प्रति क्या क्या ईमानदारी से हमको पढ़ाई करना है, उन सभी पर ध्यान दीजिए। तो व्यर्थ में समय कभी बिताना नहीं चाहिए, ठीक है। मोबाइल में आजकल क्या हुआ है, मोबाइल ऐसा है, सोशल मीडिया, एक रील देखेंगे तो मन करेगा दूसरा रील देखने का, फिर दूसरा देखेंगे फिर तीसरा देखने का मन करेगा। तो इस तरह मन को कभी बहकने नहीं दें, ठीक है। लगातार यदि आप 2 महीना या 3 महीना पढ़ाई कीजिए लगातार, ठीक है, पूरा रूटीन के साथ कि हमको ये पढ़ना है। हाँ, मोबाइल भी देखिए, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं देखिए। लगातार अगर आप 3 महीना पढ़ाई करिएगा ना तो आपके अंदर एक आदतें आ जाएगी, हैबिट्स आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा खुद ब खुद अब अगले महीने से मन करना, नहीं हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है, ऐसा दिमाग में आने लगेगा, ठीक है। हाँ, हमेशा लक्ष्य के बारे में सोचना है कि हमारा लक्ष्य जो है उसके लिए हमको क्या बनना है, उसके लिए कितना मेहनत करना होगा, ठीक है। सोचते रहना कि हम, समझ लो सपना एक तरह से देखना है कि हम इस सपने में ये बन चुके हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें बहुत इज्जतें मिल रही हैं, हमको बहुत ही लोग हमें प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यर्थ में कभी समय नहीं बिताना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ सफलता का राज। तो हमेशा क्या करें, सफलता के लिए ही ध्यान देना है, ठीक है। खेलना भी ज़रूरी है, खेलिए, 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी 3 घंटा भी खेल सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके बाद पढ़ाई पर ही फोकस करना है, तब जाके सफलता मिलने वाली है। और जो चीज़ में मन लग रहा है तुम्हें, जो करने में मन लग रहा है, उसी को टारगेट को ले लो कि ना हमको यही करना है, हमको यही बनना है, ठीक है। यदि तुम डांस पर ध्यान दिए हुए डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो डांस ही कीजिए, पूरा जोशो होश के साथ उस पर तुरंत लग जाइए कि ना हमको ये डांस करना है, इसके लिए क्या क्या स्टेप है, पूरा डांस क्लासेस भी आता है, वो सब भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यदि आप गायकर सिंगर बनना चाहते हैं तो उसी के बारे में सिर्फ सोचिए और उसी के प्रति पूरा सजग रहिए, तब जाके किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में तुम्हें ना सफलता मिल सकता है। जो क्षेत्र तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है, पढ़ाई अगर मन कर रहा है, हमको मन कर रहा है नहीं एसपी बने, डीएसपी बने, दरोगा बने, ठीक है, यूपीएससी निकाले, तो उसी के हिसाब से पढ़ना भी होगा, तब जाके वो सभी सफलता प्राप्त होगा। ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली है। तो हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव में रहे, निगेटिव कभी नहीं जाए। कोई बच्चा क्या सोच लेता है पहले ही कि नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम बेकार कर रहे हैं, ये सब बेकार पढ़ाई कर रहे हैं, हमसे मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो जिस चीज़ में मन लग रहा है उसी को करो। अगर पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, जिस चीज़ में मन लग रहा है उसी को करो, लेकिन ईमानदारी से उसी पर लगे रहो पूरा, ठीक है। अपने माता पिता को बोल दो कि नहीं हमको इस चीज़ में मन लगता है, हम यही करेंगे, ठीक है।
अगर वो अच्छा होगा तो तुम्हारे माता पिता राय देंगे, हाँ ठीक है तुम यही करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर वो ख़राब एरिया होगा तो उस पर कभी नहीं वो जाएंगे तुम्हारे पीछे। तो हमेशा क्या रहे, अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतो, ठीक है, अपने माता पिता का कहना मानो और दूसरों से तुलना कभी ना करो। उसके बाद लोगों के निंदा पर कभी ध्यान नहीं दो, अपने काम के प्रति ईमानदारी बरते, व्यर्थ में समय न गवाए, ठीक है। और एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, पढ़ाई करना है तो कि हमको क्या बनना है, सोचना है उसी के बारे में कि हमको क्या बनना है, तब जाके तुम्हें सफलता हासिल होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।